गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। लास्ट जो हमारा लाइट का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया और मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह भी पढ़ा होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सोल्व किए होंगे। प्लस मैं ये चाहूंगा कि कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन आंसर जो सोल्व नहीं होते वो भी बता सकते हैं। प्लस नेक्स्ट पार्ट क्या होता है कि आप व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से भी जुड़ सकते हैं कि उसमें कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अब हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा चल रहा है वो किसका होता है, मिरर। क्या होता है, मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो मिरर पे ही आते हैं और मिरर को ही हमें ध्यान से पढ़ना। अब यदि मैं बात करूं, ध्यान से देखना है, अब हमारा लेक्चर शुरू हो गया है कि मिरर और मिरर के साथ दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है गिलास। दोनों को मैं हिंदी में लिखता हूं। ये तो क्या होता है, शीशा। क्या होता है, शीशा। और ये क्या होता है, दर्पण। दोनों में डिफरेंस सिंपल वे में देख रहे हैं हम, अपने 10th के लेवल का ही डिफरेंस बता रहा हूं आपको सिंपल वे में समझने के लिए कि जो गिलास या शीशा होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। और ये क्या होता है, ओपेक। क्या होता है, ये मींस मिरर ओपेक होता है जिसके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। दूसरा जो हमारा गिलास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार लाइट आसानी से ट्रेवल कर सकती। क्लियर हुआ। अब यहाँ से सिंपल सी बात उठाऊं तो मिरर क्या होता है, इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने के कारण किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि ऑन विच फिनोमिना ऑफ लाइट डज मिरर डिपेंड्स। आई रिपीट माय क्वेश्चन, on which phenomena of light does mirror depends, that is reflection of light, because it is an opaque surface। कैसे भी क्वेश्चंस पूछ ले कि why mirror depends on the reflection of light, because it is opaque। ये opaque होता है जिसके कारण लाइट इसमें से ट्रेवल नहीं कर सकती। तो लाइट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो उससे टकराए और टकरा के वापिस आ जाए। तो हमारे पास क्या हो गया, मिरर इज एन ओपेक सरफेस विच डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट कि AgNO3, AgNO3, this is the chemical formula and नाम silver nitrate। silver nitrate AgNO3 जो होता है उसकी क्या की जाती है, पेंट की जाती है, पॉलिश की जाती है। क्या लेते हैं, देखो एक ट्रांसपेरेंट गिलास ले लेते हैं, उस गिलास को एक साइड में पेंट कर देते हैं किसकी, AgNO3 की, और वो क्या बन जाता है फिर मिरर। तो विच केमिकल इज यूज, या फिर ऑन द गिलास विच केमिकल हैज बीन पॉलिश, तो कौन सा पॉलिश करते हैं, AgNO3 या फिर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर हो गया। ये हमारे पास क्या था कि गिलास ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर ओपेक होता है। गिलास लाइट ट्रेवल कर सकती है बट मिरर में लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, जिसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से हम मिरर को पार्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। ये हो गया हमारे पास कौन सा, प्लेन मिरर। दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स। कौन से मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर। ये हमारे पास कौन सा मिरर हो गया, प्लेन मिरर। अब यदि डिफरेंस इसको भी हम पार्टी करें कि इसके भी कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो इसका क्या हो गया, पहला कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। और ये कौन सा हो गया, कॉनकेव। तो हमारे पास यदि बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कितने मिरर होते हैं, दो ही, प्लेन मिरर और कौन से हो गए, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर के कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन स्फेरिकल मिरर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर विच आर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम कौन सा मिरर उठा रहे हैं, प्लेन मिरर। सबसे पहले पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, प्लेन मिरर। यदि हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में हम एक बिल्कुल प्लेन गिलास लेते हैं और उस गिलास में हम पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या दिखा रही है, पेंट। और वो पेंट किसकी करते हैं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, आपको अच्छी तरह से ध्यान देगी, AgNO3 या फिर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास क्या हो गया कि प्लेन मिरर जो होता है वो प्लेन कांच के ऊपर होता है, एक साइड पेंट की जाती है किसकी, AgNO3। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन शुरू होते हैं जो कि हमें
देखने होते हैं। सबसे पहले कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सबसे पहले हमारे पास ये हमने प्लेन मिरर ले लिया, इमेज फॉर्मेशन। ये हमारे पास कोई भी हमने एक्सिस ले ली, यहाँ पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, जो हमने एरो दिया ये इसका अपर पार्ट हो गया, लोअर। फर्स्ट रे परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, स्ट्राइक्स परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक टू द सेम डायरेक्शन। समझ आया कि जैसे ही हमने क्या किया था, जितनी भी रेज, द इंसिडेंट रेज विच आर परपेंडिकुलर टू द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक इन द सेम डायरेक्शन। आई रिपीट इन हिंदी कि जितनी भी किरणें या फिर जितनी भी रेज मिरर के ऊपर लंबवत या परपेंडिकुलर जाके टकराती हैं, तो टकराने के बाद जब उनका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन पे वो उसी डायरेक्शन में क्या आ जाती हैं वापस। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा हमने कल पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गया आई और ये क्या हो गया आर। मीन्स जिस एंगल से आके वो टकराएगी उसी एंगल से क्या आ जाएगी वापस। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग रेज थी, दो रिफ्लेक्टिंग रेज थी, ये आपस में कहीं भी नहीं टकरा रही। क्या हो गया, रेगुलर इनकी डिस्टेंस बढ़ेगी, यदि हम आगे भी बढ़ाएंगे तो भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। इसलिए जैसे ही हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, जैसे इसको हमने दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज को पीछे बढ़ाते हैं, तो हमने देखा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और ये क्या बन जाती है इनकी इमेज। क्या हो गई, ए डैश बी डैश। क्लियर हुआ। तो इमेज फॉर्मेशन बाय क्या हो गया कि कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर हो गया। क्या होती है, सेम इन साइज, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज। अब एक पार्ट जो आपने कभी टीचर्स ने आपको क्लियर नहीं किया होगा, जो 10th क्लियर करके जा चुका हो या फिर नहीं, वो पार्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि वो पार्ट करने के बाद आप प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर तीनों की बहुत इजी वे में आप इमेज बता सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे एक टॉपिक ही बना दिया हमने, क्या कि इमेज क्या होती है, व्हेन टू और मोर, क्या, टू और मोर रिफ्लेक्टेड, कैसी, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर और दे अपीयर। इस चीज को मैं क्लियर भी कर रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ कि इमेज क्या होती है, व्हेन टू और मोर रेज इंटरसेक्ट ईच अदर और दे अपीयर। जब भी दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टिंग मींस रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज निकलती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, मींस दे अपीयर। तो वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। और इमेज फिर से कितने प्रकार की होती है, इमेज 2 टाइप्स की होती है। कौन सी इमेज होती है, रियल इमेज, और दूसरी कौन सी होती है, वर्चुअल। रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब यहां से हमारे पास रियल इमेज की बात उठाऊं तो व्हेन रेज इंटरसेक्ट इन रियलिटी, व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट इन रियलिटी, देन इमेज फाउंड रियल। सेकंड पार्ट, व्हेन दे अपीयर कि वो केवल प्रतीत होती हैं। जैसे कि यहाँ पे रियल में तो रेज ही इधर जा रही हैं, बट हमने जैसे इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो हमें काटती हुई प्रतीत होती हैं, और प्रतीत होती हैं तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। कैसी होती हैं, इन्वर्टेड। कैसी होती हैं, इन्वर्टेड। हिंदी में लिखूं तो कैसी होती है, हमेशा उल्टा बनती है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट, ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पढ़ो ना पढ़ो आपकी मर्जी होती है। क्या, देखो रियल इमेज की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट इन रियलिटी, जब वो आपस में वास्तव में काटती हैं तो कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज, या फिर क्या होती है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा
कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है। रियल इमेज हमेशा क्या होंगी, उल्टी होंगी, कभी भी सीधी नहीं होती। और कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये इसका आगे वाला भाग होता है, फ्रंट भाग होता है, और ये क्या होता है, रियर भाग होता है, बैक पार्ट होता है। तो जितनी भी रेज इस मिरर के आगे बनेंगी सारी की सारी क्या होंगी, रियल। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड, उल्टी होती है। और वो कैसे कब बनती है, रिलेटिव में काटने पे। जितनी भी बैक साइड में होंगी, रियर साइड में होंगी, बैक साइड में होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, मीन्स सीधी होती है, कभी भी उल्टी नहीं होती। और नेक्स्ट पॉइंट, कहां पे बनती है ये, बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर हुआ? फिर से बता रहा हूं, ये तो हमारे था, लेकिन एक टॉपिक हमने बीच में और बना दिया है नया, इसको भी आप ध्यान से समझोगे। क्योंकि डियर गाइज, यहाँ या नहीं, जब भी आप कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में जाओ, चाहे आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, कभी भी जाओ, जब भी साइंस मीन्स टेक्निकल साइंस की यदि बात करूं तो मैं फिजिक्स जहाँ पे यूज होती है वो, या फिर जनरल साइंस की बात करूं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो क्या आप अपने बड़े जितने भी सीनियर हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इमेज क्या होती है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, व्हेन टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट इन रियलिटी और दे अपीयर, या तो वो काटती हुई हमें प्रतीत होती हो या वास्तव में काटती हो। कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड। एक बार तो ये भी क्वेश्चन आया था कि विच रेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सी रेज जरूरी होती है, कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड रेज। कैसी इमेज बनती है, दो, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट इन रियलिटी, देन कैसी इमेज बनती है, रियल। व्हेन दे अपीयर, देन कैसी बनती है, वर्चुअल। क्लियर हो गया? रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हमेशा मिरर के सामने बनती है, कभी भी मिरर के पीछे नहीं बनती। दूसरा, वर्चुअल इमेज कब बनती है, कि जब वो इंटरसेक्ट होती हुई, अपीयर होती है, काटती हुई, प्रतीत होती है, तो कैसी बनती है वो, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, सीधी। और सीधी इमेज हमेशा कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमने जो इमेज बनाई है, हमने जो इमेज बनाई है किसकी, प्लेन मिरर की, तो ये आप खुद ब खुद ही बता दोगे बिना कहीं, कहां पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज प्रॉपर्टी ऑफ, एक पार्ट यहीं से, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं कर रहा हो तो फिर से वीडियो को बैक करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, पढ़ जरूर लेना, क्योंकि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तब तक आपकी 10th क्लास की साइंस है वो मैं लगभग कंप्लीट ही करवा दूंगा यदि आपसे जुड़े रहे। तो क्या रहेगा, अब इसके बाद क्या रही, प्रॉपर्टीज, क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। कैसी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। दूसरा पार्ट, सेम इन साइज। कैसी बनती है, सेम इन साइज। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। एंड नेक्स्ट पार्ट, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इक्वल डिस्टेंस को मैं एक बार फिर से करवा रहा हूं कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पे हमारी क्या बनती है। क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। कैसी इमेज होती है, वर्चुअल। कैसी होती है, सेम इन साइज। वर्चुअल के साथ साथ हम एक पार्ट और लगा सकते हैं कि कैसी होती है वो, इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स क्या होती है, सीधी। वर्चुअल मीन्स क्या होती है, आभासी। क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, सेम इन साइज, बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, पोजीशन कहां होती है, बिहाइंड द मिरर। तीसरा नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर। कि मिरर से हम जो डिस्टेंस होती है वो भी कैसी होती है, बराबर। मीन्स मिरर से जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है, मिरर से उतनी डिस्टेंस किसकी होती है, क्लियर हुआ? प्लेन मिरर की हमने इमेज बनाई है, उसके बाद इमेज की प्रॉपर्टीज लिखी है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा प्लेन मिरर का होता है कि मिरर का यूजेस कहां कहां पे होता है, यूजेस। और देखेंगे हम कि इसका यूजेस कहां कहां पे होता है। उसके बाद हम किस पे चले जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे पास क्या होते हैं, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर।
क्या होते हैं? यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं? सबसे पहला पार्ट कि प्लेन मिरर कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो सबसे पहला पॉइंट हो गया फॉर ड्रेसिंग पर्पजेज। ड्रेसिंग पर्पजेज की यदि मैं बात करूं तो आपके पास जो ड्रेसिंग टेबल होती है या फिर महिलाएं जो भी साज सजावट के लिए प्रयोग करते हैं, कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। दूसरा पार्ट होता है कि प्लेन मिरर ऑल्सो यूज इन पेरिस्कोप। किसमें प्रयोग होता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में भी किसका प्रयोग होता है? प्लेन मिरर का। यदि आपने किसी भी स्टूडेंट्स ने लैब में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में पेरिस्कोप नहीं देखा है तो एक बार उसका मैं डायग्राम बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक पेरिस्कोप ऐसा होता है, इस शेप में होता है, जिसमें दो मिरर लगे होते हैं। एक मिरर हमारा यहाँ पे लगा होता है, दूसरा मिरर हमारा यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसे मिरर होते हैं? प्लेन मिरर। ये भी कौन सा है? प्लेन मिरर। और ये भी कौन सा है? प्लेन मिरर। मीन्स ड्रेसिंग पर्पज, साज सजावट के लिए किसका होता है? प्लेन मिरर का। दूसरा किसमें होता है? पेरिस्कोप में। एक पेरिस्कोप में यदि पेरिस्कोप की क्वेश्चन देखें तो कितने होते हैं? दो प्लेन मिरर का प्रयोग होता है। दोनों के दोनों कितनी डिग्री पे लगे होते हैं? 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। मीन्स 45 डिग्री के एंगल पर लगे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? मिरर। मिरर के बाद हमने पढ़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने उसकी इमेज बनाई थी। इमेज बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। प्रॉपर्टीज के बाद हमने उसके क्या पढ़े हैं? यूजेस। किसमें प्रयोग होता है? ड्रेसिंग पर्पजेज के लिए होता है। प्लस पेरिस्कोप में। एक पेरिस्कोप में कितने मिरर होते हैं? 2 मिरर्स होते हैं। दोनों कितने डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं? 45। ओके, थैंक यू।